राम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में परिजात का वृक्ष भी लगाने जा रहे हैं। परिजात, जिसे हर श्रृंगार भी कहा जाता है, हिंदू मान्यताओं में यह एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र वृक्ष माना है। परिजात के फूल बेहद खूबसूरत होते हैं और साथ साथ ही औषधि के तौर पर भी इनका प्रयोग होता है। परिजात वृक्ष से संबंधित पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। इसके पुष्प देवताओं के प्रिय माने जाते हैं। परिजात का पुष्प देखने में ही अलौकिक सा प्रतीत होता है। परिजात वृक्ष की खासियत यही है कि इसे एक बार जो छू लेता है, उसकी थकान चंद मिनटों में गायब हो जाती है। उसका शरीर पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर लेता है। हरिवंश पुराण के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी परिजात वृक्ष को छूकर ही अपनी थकान मिटाती थी। इस वृक्ष में वर्ष में एक बार ही फूल खिलते हैं। गंगा दशहरा के आसपास इनके फूल खिलते हैं, परंतु हैरानी की बात यही है, जब यह पेड़ से झड़ते हैं तो वे पेड़ के करीब नहीं अपितु बहुत दूर जाकर गिरते हैं। परिजात के फूलों का यह स्वभाव भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी और सत्यभामा की जलन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इंद्रलोक से इस वृक्ष के फूल लेकर आए थे। श्री कृष्ण ने यह फूल लेकर अपने निकट बैठी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। इस घटना के बाद नारद श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि परिजात के बेहद खूबसूरत फूल श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को सौंप दिए हैं और उनके लिए एक भी नहीं रखा। यह बात सुनकर सत्यभामा ईर्ष्या से भर गई और श्री कृष्ण से जिद करने लगी कि उन्हें परिजात का दिव्य वृक्ष चाहिए। परिजात का वृक्ष देवलोक में था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे इंद्र से इस विषय में आग्रह करेंगे और उन्हें वृक्ष लाकर देंगे। पति पत्नी में झगड़ा करवाकर नारद देवता इंद्रदेव के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि मृत्यु लोक से इस वृक्ष को ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन यह वृक्ष देवलोक की संपत्ति है, इसलिए यह यहीं रहना चाहिए। इतने में ही श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा सहित इंद्रलोक आ गए। पहले तो इंद्रदेव ने यह वृक्ष सौंपने से मना कर दिया, लेकिन अंततः उन्हें इस वृक्ष को देना ही पड़ा। जब श्री कृष्ण परिजात का वृक्ष ले जा रहे थे, तब देवराज इंद्र ने जाते समय इस वृक्ष को यह श्राप दे दिया था कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे। सत्यभामा की जिद की वजह से श्री कृष्ण परिजात का पेड़ धरती पर ले तो आए और पाकर सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया, लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा मायाजाल रचा कि वृक्ष लगा तो सत्यभामा की वाटिका में था, लेकिन इसके फूल रुक्मिणी की वाटिका में जाकर गिरते थे। इस तरह वृक्ष सत्यभामा को तो मिला, लेकिन फूल रुक्मिणी को ही प्राप्त होते थे। यही वजह है कि परिजात के फूल अपने वृक्ष से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। परिजात के विषय में एक अन्य मान्यता परिजात नामक राजकुमारी से जुड़ी हुई है, जो सूर्यदेव से बेहद प्रेम करती थी। अथक प्रयास एवं तप के पश्चात भी जब सूर्यदेव ने परिजात का प्रेम स्वीकार नहीं किया, तब क्रोध में आकर परिजात ने आत्महत्या कर ली। जिस स्थान पर परिजात की समाधि बनाई गई, उस स्थान पर यह वृक्ष उगाया। तब से इस वृक्ष का नाम परिजात पड़ गया। शायद यही कारण है कि रात के समय इस वृक्ष को देखने से यह लगता है कि यह वृक्ष रो रहा है और सूर्य की रोशनी पड़ने में खिलखिला उठता है। अज्ञातवास के दौरान पांडव कुंती के साथ कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने सत्यभामा की वाटिका में यह वृक्ष देखा, तो देवी कुंती ने अपने पुत्रों से यह वृक्ष बोरोलिया में लगाने को कहा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वृक्ष की आयु 1000 वर्ष से 5000 वर्ष है। धन की देवी को भी परिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में, उनकी आराधना में यह पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। प्यारे मित्रों, अभी तक आपने यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूं।